एक चर्च के पादरी को यह पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग चर्च को छोड़कर एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच में छोटा सा एक टापू था जहां एक पेड़ के नीचे 3 बूढ़े रहते थे। गांव वालों का यह कहना था कि वे तीनों संत हैं। पादरी को यह बात बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेटिकन द्वारा विधिवत संत घोषित किया गया हो। पादरी क्रोधित हो गया, वे तीनों संत कैसे हो सकते हैं? मैंने सालों से किसी को भी संतत्व की पदवी के लिए अनुशंसित नहीं किया है। वे कौन हैं और कहां से आए हैं? लेकिन आम लोग उन तीनों के दर्शनों के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की तादाद कम होती गई। अंततः पादरी ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने के लिए जाएगा। वह नाव में बैठकर टापू की ओर गया। वे तीनों वहां मिल गए। वे बेहद साधारण, अनपढ़ और निष्कपट देहातियों जैसे थे। पादरी ने उनसे पूछा, तुम्हें संत किसने बनाया? वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, ये तो गांव वाले हैं जो हमें संत कहकर पुकारते हैं। हम लोग खुद को संत नहीं मानते, हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। तब पादरी ने पूछा, फिर तुम लोगों को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वे बोले, यह तो आप उन्हीं से पूछिए। तब पादरी ने कहा, क्या तुम लोगों को चर्च की प्रार्थना आती है? उन तीनों ने कहा, नहीं, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना बहुत लंबी है, हम उसे याद नहीं कर सकते। तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक ने कहा, तुम ही बता दो न। पादरी यह सब देख सुनकर अपना आपा खो बैठा। इन लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, कैसे संत हैं ये? पादरी ने कहा, तुम कौन सी प्रार्थना करते हो, बताओ मुझे। वे बोले, हम आपके सामने बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बनाई है, पर हमें यह पता नहीं था कि इस प्रार्थना को चर्च की मंजूरी मिलना जरूरी है। हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है, हमें माफ कर दीजिए कि हम आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। पादरी ने कहा, तुम अपनी प्रार्थना मुझे बताओ। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि ईश्वर के 3 रूप है, इसलिए हमारी प्रार्थना है। ईश्वर 3 है और हम भी 3 हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तुम 3 हो और हम 3 हैं, हम पर दया करो, यही हमारी प्रार्थना है। पादरी बहुत क्रोधित हो गया, ये प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह जोरों से हंसने लगा। वे बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दें। हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। ईश्वर 3 है और हम 3 हैं, और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके अनुरोध पर पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना बताई और प्रार्थना काफी लंबी थी और उसके खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए हैं। फिर पादरी ने उन्हें दोबारा बताया, फिर वे आखिरी का भाग भूल गए। पादरी परेशान हो गया और बोला, तुम लोग किस तरह के आदमी हो, तुम एक छोटी सी प्रार्थना भी याद नहीं कर सकते। वे बोले, माफ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, कृपया थोड़ा धीरज रखें। यदि आप इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम इसे याद कर लेंगे। पादरी ने उन्हें 3 बार प्रार्थना सुना दी। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम इसका कुछ हिस्सा कहना भूल जाए, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। पादरी संतुष्ट था कि अब वह लोगों को जाकर बताएगा कि उसका पाला कैसे बेवकूफों से पड़ा था। उसने मन में सोचा, अब लोगों को जाकर बताऊंगा कि वे जिन्हें संत कहते हैं उन्हें तो धर्म का कुछ भी नहीं पता और वे ऐसे जाहिलों के दर्शन करने जाते हैं। यही सोचते हुए वह नाव में जाकर बैठ गया।
नाव चलने लगी और वह अभी झील में आधे रास्ते पर ही था कि उसे पीछे से उन तीनों की पुकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वे तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े हुए बोले, माफ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया, कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, हम कुछ भूल गए हैं। पादरी ने कहा, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दम्भी हूँ। मैं तुम्हारी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता। जाओ, लौट जाओ। लेकिन वे अड़े रहे, नहीं, ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, बस एक बार और दोहरा दें, हम लोग भूलने लगे हैं, पर इस बार कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से याद कर लें। लेकिन पादरी ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबल में ही यह पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, पर हम भी उस पर शंका करते रहे। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है।